टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम के पाठक में चर्चा करने जा रहे हैं कि फर्जी शिक्षकों को लेकर एक विशेष अभियान की जो शुरुआत हुई है उसका अब असर दिखने लगा है। इस सप्ताह 700 से अधिक फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है पूरे बिहार में, जिसमें सबसे ज़्यादा नवादा में कार्रवाई हुई है, जमुई में कार्रवाई हुई है, समस्तीपुर में कार्रवाई हुई है, सहरसा में कार्रवाई हुई है, मुजफ्फरपुर में कार्रवाई हुई है, औरंगाबाद में कार्रवाई हुई है, जहानाबाद, दरभंगा, मधुबनी सभी जगह जांच तेज कर दी गई है। और इस जांच के क्रम में ये भी बातें सामने आई हैं कि कई शिक्षिका और शिक्षक बरसों से जो लापता थे उनका वेतन भी उठ रहा है। ये भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। और ये सारी जानकारी आपको ये आश्चर्य होगा कि के पाठक ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया था उस नंबर पर इस तरीके की शिकायतें आई जिससे ये मामला प्रकाश में आया। अभी तक 8200 के करीब टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन आए हैं, जिसमें 6900 के मामले का निष्पादन हो चुका है। ये जो शेष 1000 जो मामले आप देख रहे हैं वो सारे के सारे मामले फर्जी शिक्षक बहाली से जुड़े हुए हैं। इसमें भी 300 मामले का निष्पादन अंतिम चरण में है। सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया से लेकर निगरानी में जो जांच चल रही है, सारे मामले की तहकीकात चल रही है। उसी सिलसिले में ये सारी बातें सामने आई हैं, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट, ऐसे सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं जो सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर चुका है, फिर भी नियोजन इकाई के आशीर्वाद से बने हुए हैं। हालांकि नियोजन इकाई वाले का डर पाठक को है कि अगर हम कार्रवाई नहीं किए तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है कि नियोजन इकाई अगर सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो उन पर FIR दर्ज कीजिए। सरकार का आदेश मतलब शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी आदेश करता है कि इनकी नियुक्ति अवैध है, इनको सेवा से तुरंत बर्खास्त कीजिए। अगर उनको बर्खास्त वो नहीं करते हैं, अगले महीने उन पर उसी पत्र के आलोक पर FIR दर्ज कीजिए। जब से ये पत्र जारी हुआ है, मुखिया जी, पंचायत सचिव, ये सब वीडियो साहब लोग हैं, हम सतर्क हो गए हैं कि पठकवा पर कोई भरोसा नहीं है, केस वो करा देगा। तो ये एक डर पैदा हुआ है और इसी डर की वजह से कार्रवाई शुरू हुई है। ये जो सारे शिक्षक हटाए गए हैं, जो कार्रवाई हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको 2-2 वर्ष पहले निगरानी हटाने का रिकमेंडेशन कर चुका था, FIR दर्ज कर चुका था, लेकिन मुखिया जी नहीं हटा रहे हैं। आधा आधा वेतन ले रहे हैं, दोनों आदमी बैठ के शिक्षा विभाग मान मार रहा है। ऐसे सारे लोग अब नजर चुराने लगे और कार्रवाई हो रही है। इसी में एक खबर दरभंगा से भी आई। दरभंगा की एक शिक्षिका जो बरसों से गायब है, उसका कंप्लेन इसी टोल फ्री नंबर पर आया कि एक इस नाम की महिला शिक्षिका है जो बरसों से गायब है और उनका वेतन भी उठ रहा है, और जिस विद्यालय में पदस्थापना दिखाया जा रहा है उस विद्यालय में वो कभी आई ही नहीं है। देखिए, मूल चीज जो समझने की बात है कि शिकायतकर्ता सिर्फ अभिभावक ही नहीं है, शिकायतकर्ता शिक्षक भी है। बड़ी संख्या में शिक्षक भी शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ना कि भाई हमारे विभाग में कहाँ कौन चोरी से डिग्री लेके फर्जी डिग्री करके नौकरी कर रहा है, कौन हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है और उसके नाम पर वेतन उठ रहा है, सबको पता है। तो ऐसे ही लोग कंप्लेन हो रहा है। तो दरभंगा वो शिक्षिका पकड़ा गई है, जांच चल रहा है और अब शिक्षा विभाग के अधिकारी पर ही कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे पूरे बिहार में आपको हमने बताया था कि ऐसे करीब 20,000 शिक्षक, 1-2 शिक्षक नहीं, 20,000 शिक्षक हैं जो वर्षों से लापता है, जिसकी जांच चल रही है कि कहाँ गए वो, कौन है वो शिक्षक जो अभी तक कागज पर बने हुए हैं। अब उसकी ये जांच चल रही है क्या वाकई में उनका वो वेतन भी उठ रहा है क्या, क्योंकि देखिए इस तरीके का मतलब समंदर बना के रखा है इन लोगों ने कि जो भी आवंटन जाता है जिला में जाता है, जिला में शिक्षक की संख्या मान लीजिए 5,000 है, उसमें से 500 फर्जी शिक्षक सपोज कीजिए, उसका भी वेतन उठ रहा है। उसको पकड़ना इतना दुरूह काम है, इस तरीके से लेंदी प्रोसेस स्थापना DPO किए हुए है कि पकड़ ही नहीं सकते।
जब तक वहाँ का कोई आदमी बताने वाला नहीं हो। इसलिए ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जहाँ जहाँ टीचर कंप्लेन किए हैं वहाँ त्वरित कार्रवाई भी हुई है और उसी फाइल पे जाके जांचकर्ता जाके नज़र भी गड़ाए हैं। और हो ये रहा है कि जो वहाँ कंप्लेन कर रहे हैं वो कंप्लेन टू द पॉइंट कर रहे हैं, कुछ कंप्लेन हवा में कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो थोड़ी समस्या हो रही है, वो जांच के लिए दे दिया जा रहा है। लेकिन जो एकदम टू द पॉइंट कंप्लेन कर रहे हैं उसकी विधिवत जांच हो रही है और एकदम फाइल अलग अलग फाइल खुली हुई है, जिस फाइल में आपके शिकायत की जांच का पूरा ब्यौरा आपको जब चाहे तब आप ले सकते हैं। आपको अपडेट भी उस नंबर पर आपको दिया जाएगा, केस नंबर जैसे ही आप बताइएगा आपको अपडेट भी दिया जाएगा। आप और कार्रवाई करना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास सबूत है वो भी भेजिए। सब कुछ फाइल खुला हुआ है, अलग अलग फर्जी शिक्षक के मामले में अलग से फाइल खुला हुआ है और रोजाना पाठक मॉनिटरिंग करते हैं खुद कि जितनी शिकायतें आई हैं कितने शिकायतों का निपटारा हुआ है और कितने लंबित हैं और क्यों लंबित हैं, और जिस अधिकारियों को जांच के लिए दिया गया है उस अधिकारी को भी उसी तरीके का दबाव बना कर रखा जाता है कि आप जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट दीजिए। और जांच रिपोर्ट देने वाला अधिकारी को अंत में नीचे लिख के देना पड़ता है कि अगर इसमें दिए गए साक्ष्य या जिस आधार पर आप शिक्षक को निर्दोष या दोषी पा रहे हैं, अगर वो तथ्य गलत पाया गया तो इसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। तो इसलिए जितने बचाने वाले लोग थे वो अब जगह पर हैं। अब कह रहे हैं कि अब बचने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई शुरू हुई है और एक से एक प्रमुख और मुखिया के परिवार वाले सबकी नौकरी जा रही है, जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी भी नौकरी जा सकती है। ऐसे लोग की नौकरी जा रही है धड़ल्ले से। तो ये जो सारे फर्जी शिक्षक हैं उसके खिलाफ जो अभियान चल रहा है उस अभियान में अब काफी तेजी आ गई है। निगरानी और शिक्षा विभाग निगरानी को कहीं भी फोल्डर लेने में या निगरानी को जांच करने में जो परेशानी हो रही है उन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है। कैसे उनको समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए एक नोडल अधिकारी हर जिला में नियुक्त कर दिया गया है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात इतना भी है कि निगरानी जो मनमानी कर रही थी, खबरें आ रही थी कि निगरानी पैसा लेके लोगों को बचा रहा है, तो साफ शिक्षा विभाग द्वारा एक तालिका बना दिया गया है कि ये सारे विद्यालय के अगर डिग्री धारी हैं तो वो अवैध हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको इमीडिएट उस पर कार्रवाई करिए। बांका में गिरफ्तारी हुई, जेल गया, जमुई में जेल गया, अब जेल भी भेजना है। ये भी चीज़ें हैं कि अब जो पकड़ाए उसको जेल भी भेजना है। FIR दर्ज कीजिए, पकड़ कर जेल भेजिए। तो ये इस सप्ताह में 87 FIR दर्ज हुआ है, 87 अलग अलग जिलों में। अब जहां जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है अब उनकी गिरफ्तारी भी होनी है। तो अब ये तय हुआ है कि गिरफ्तारी में मदद तो, क्योंकि निगरानी के पास इतनी ताकत नहीं है, वो ट्रैप केस मामले में गिरफ्तारी करती है, हर जिला में केस हो रहा है। तब जिला के SP के साथ मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो रही है कि इस तरीके की जो भी शिक्षक फर्जी मामले में जिन पर FIR दर्ज होता है उनकी गिरफ्तारी शीघ्र हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और अनुसंधानक को ये पूरी छूट दी गई है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें, गिरफ्तारी करें और इस ऐसे तमाम फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कैसे स्पीडी ट्रायल चल सकता है उसकी व्यवस्था करें, ताकि जो भी फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं या तो वो छोड़ के चले जाए या नहीं तो इस कार्रवाई के बाद वो स्वतः, मतलब जो अभी जांच प्रक्रिया चल रही है जहाँ सब लोग लगे हुए हैं, स्वतः वो छोड़कर चले जाए। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। ऐसे में आप शिकायत जरूर कीजिए। जो टोल फ्री नंबर है आपके पास, जो जानकारी है जो आप हमें फ़ोन करते हैं वो सीधे टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। टोल फ्री नंबर पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। हम लोग भी जो खबर चला रहे हैं वो भी टोल फ्री नंबर पर जो कर्मी बैठे हुए हैं उन्हीं को मॉनिटरिंग दिया गया है। जो शिक्षा विभाग के PRO हैं उनको दिया गया है मॉनिटरिंग करने के लिए। इस तरीके का कोई इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी कोई अगर चला रहे हैं तो आप उस पर नज़र रखिए और उसकी भी एक अलग से फाइल खोल के उस पर एक्शन लीजिए। तो हमारे माध्यम से भी जो खबर चलाई जा रही है वो भी शिक्षा विभाग के उसी मॉनिटरिंग सेल के पास पहुंच रहा है। ऐसे में आप सीधा कंप्लेन कीजिए और आपको आपका नाम सब कुछ गोपनीय रखे जाए
और उसमें अगर कोई समस्याएं आती है तो फिर हम लोगों से भी संपर्क कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक एक भ्रष्ट तरीके से बहाल, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल शिक्षक का इस रावण वध जैसे हम लोग करते हैं, उसी तरीके से उन लोगों का जब तक वध नहीं हो जाता है तब तक इस अभियान को जारी रखना है।